पंचायती राज संस्थाओं में उपचुनावों को लेकर शेड्यूल जारी किया जा चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। सर, किस तरीके से शेड्यूल जारी किया गया है, क्या कुछ रहने वाला है? हाँ, आज हमने जो 1958 पंचों के 18 सरपंचों और 5 पंचायत समिति के सदस्यों और 2 जिला परिषद के सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव शेड्यूल जारी किया है और इसमें आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी संबंधित जिला उपायुक्त जो है आज ये नोटिस जारी कर देंगे कि हमारे ज़िले में फलां ग्राम पंचायत में या फलां पंचायत समिति या फलां जिला परिषद में फलां वार्ड में रिक्ति है, उसके लिए जो इच्छुक लोग हैं वो फॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 21 जून से लागू होगी, 21 जून से 26 जून तक चलेगी। उसमें संडे को निकाल के और फिर उसके बाद स्क्रूटनी के बाद 28 जून को जो है इनके इलेक्शन सिंबल अलॉट किए जाएंगे और आवश्यक हुआ तो 9 जुलाई को उसके लिए चुनाव होगा। अगर रिजर्वेशन का जिक्र करें तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस तरीके से तय किया गया है, क्या कुछ रहने वाला रिजर्वेशन को लेकर? जो बैकवर्ड क्लासेज ए रिजर्वेशन की बात जहाँ तक है उसके लिए राज्य सरकार ने माननीय न्यायाधीश श्री दर्शन सिंह जी जो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया हुआ है और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही राज्य सरकार ने रिजर्वेशन डिसाइड की है। जहाँ तक जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, उसका संवैधानिक है। वो राज्य की जो जनसंख्या में जो उनका अनुपात है 20% वही रहता है। इसके अलावा अगर सर वोट्स का जिक्र करें, किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, बैलेट पेपर्स पर, ईवीएम पर, किस तरीके की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जो पंचों के चुनाव हैं वो चूँकि काफ़ी संख्या ज़्यादा होती है, वो बैलेट पेपर के थ्रू होंगे, बैलेट बॉक्सेस में। और जो सरपंच 18 सरपंचों के हैं, 5 पंचायत समितियों के सदस्यों के हैं और 2 जिला परिषद सदस्यों के हैं, वो ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। इसके बाद सर निगम चुनावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो आ रहे हैं, कब तक वो निगम चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे? निगम चुनाव में भी देरी जो का मुख्य कारण एक तो यही बैकवर्ड क्लासेस ए की रिजर्वेशन को लेके सरकार रुकी हुई थी। अब उसका प्रावधान कर दिया गया है और एक्ट में अमेंडमेंट भी जो आवश्यक है वो राज्य सरकार कर रही है। तो उसके बाद जब वार्डबंदी क्योंकि दोबारा से होगी, बैकवर्ड क्लासेस ए के जो कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल, उनको भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। उसके लिए जैसे ही वार्डबंदी खत्म होती है और हमें सूचना आती है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर हम चुनाव करवा पाएंगे। प्रोबेबल डेट क्या रहने वाली है सर, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है, तो जब तक मुझे राज्य सरकार से वार्डबंदी की लिस्ट आ नहीं जाती और जो आवश्यक मैंडेटरी कंसल्टेशन है वो नहीं हो जाती, तब तक तिथि बताना संभव नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो है वो नामांकन भरे जाएंगे। 27 तारीख को जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी और 28 तारीख को बाकायदा सिंबल्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद 9 जुलाई को जो है वो प्रदेश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसी दिन शाम को जब चुनाव वोट्स जो है वो डाल दिए जाएंगे, उसके बाद तुरंत बाद जो है वो रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।